उनको नहीं बुझा रहा है कि भाई वीरेंद्र है यहाँ और महागठबंधन के सभी नेता यहाँ खड़े हैं। अरे तेजस्वी यादव गए हैं, अगर इलाज कराने कहीं गए हैं, उनको कमर में आप जान ही रहे हैं कि चुनाव के वक्त में जो दर्द हो गया था, उसके इलाज कराने के लिए गए हैं। आएंगे वो, हम लोग उनका फर्ज अदा कर रहे हैं और सभी विधायक महागठबंधन के वो तेजस्वी यादव के रूप में काम कर रहे हैं। अभी यही करवाता है चोरी, आज चोर कहे चोरी में नहीं रुकेगा तो नहीं कैसे होगा। यही लोग तो लीक करवाते हैं, इनका गैंग है सबका। बीजेपी का अलग है, जदयू का अलग गैंग है, इस सब का गैंग है अलग। और गैंग जो काम करती है और करोड़ों बेरोजगारों को ये लोग पैसे पर काम देने का काम करते हैं। ट्यूशन और उस लेवल पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। कानून तो बहुत बने हुए हैं, कानून की कमी थोड़े है, और आ रही है तो हम लोग मतलब देख रहे हैं, उसको हम देखेंगे उसका क्या है उस पर। आलोक जी, तेजस्वी नहीं आ रहे हैं सत्र को लेकर के बीजेपी, ये कोई विषय है क्या? सवाल खड़े कर ये कोई विषय है? नहीं, ये सवाल क्यों? किसी भी पार्टी के नेता हमेशा 100% टाइम तो रहते नहीं है। सबकी अपनी अपनी आवश्यकता, अपने काम से यदि व्यस्त हैं तो ये इतने सीरियस इशू पर जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस बड़े सीरियस इशू को डिफ्यूज करने के लिए इस तरह की बातों को निकाल कर और ये डिफ्यूज करना। बीजेपी कह रही है कि वो अपने परिवार को सोचते हैं, अपना सोचते हैं। आपके बगल में जीवेश नहीं है। बीजेपी को दूसरे के मतलब कमरे में झांकने की आदत है। मैं समझता हूं कि वो इस आदत से उसको बाज आना चाहिए। प्रदर्शन हम लोगों का इसीलिए है कि आज पूरे कल बजट जो है लाया, लेकिन उस बजट में गरीबों के लिए जो अनाज देना चाहिए था, 10-5 किलो अनाज जो दे रही है, जिसकी घोषणा किया, कोई इंसान 5 किलो अनाज में एक महीना नहीं रह सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है, आज प्रदर्शन कर रहे हैं उस बजट के खिलाफ में, हर इंसान को 10 किलो अनाज मुफ्त कम से कम दो, और इंसान को जिंदगी जीने के लिए 35 किलो अनाज की व्यवस्था करो। और इसके साथ ही गरीबों को 200 यूनिट बिजली सभी को देने की गारंटी करो। हर इंसान को 200 यूनिट जब पंजाब दे सकता है, हरियाणा दे सकता है, आंध्रा दे सकता है, तो बिहार में भी 200 यूनिट बिजली सबके लिए लाजमी तौर पर गारंटी करो फ्री में देने का। इसी सवाल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में शिक्षा विभाग में पिछले दिनों के पाठक के समय बेंच डेस्क घोटाला हुआ, अब जो है आपको शिक्षा विभाग में शिक्षा परियोजना के द्वारा 1.25 लाख टैबलेट की खरीदगी करना है। और ये टेंडर हुआ है। इसमें जो है मेकिंग इंडिया वाला जो 10,000 में मिल रहा है टैबलेट, उसको इन लोगों को पसंद नहीं आया। और जो 13,500 का टैबलेट है जो सैमसंग और एसर कंपनी का है, वो 13,500 वाला टैबलेट को इन लोगों ने काम देने का ऑर्डर किया है। और कहीं ना कहीं सुन लीजिए, जब 10,000 में अगर टैबलेट मिल रहा है मेकिंग इंडिया वाला, तो विदेश की कंपनियों को और साउथ की जो एजेंसी है जिसको काम ये दिया गया है नियम और शर्तों में, जो निविदा का नियम और शर्त है उसको जो है उसमें बदलाव कर करके कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया गया। तो एस सिद्धार्थ इसके आला अधिकारी हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से ये टैबलेट खरीदगी में 1.25 लाख टैबलेट खरीदना है, 1.25 लाख टैबलेट खरीदने में लगभग जो इंडिया का मेकिंग इंडिया वाला जो चलता है वो 10,000 में मिल रहा था, और 13,500 का बाहर की कंपनी को आपने ऑफ़र किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उसको लाभ पहुंचाने के लिए, सुन लीजिए ना, पहले लाभ पहुंचाने के नियत से आप लोगों ने देखा कि 70% सैमसंग कंपनी को और 30% एसर कंपनी को काम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मेकिंग इंडिया वाली बात जो है वो तो हवा हवाई हो गया। जो एनडीए के लोग मेकिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया की बात करते थे, आखिर इंडिया में बना हुआ टैबलेट क्यों नहीं चल पा रहा है? 1.25 लाख टैबलेट खरीदाना है, इसमें करोड़ों रुपया का कहीं ना कहीं घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। हम आज इस मामले को लेकर सदन में इस मामले को उठाने का काम करेंगे। लगा रहे हैं, लेकिन पुष्टि कैसे करेंगे? अरे भाई, जेम पोर्टल पे आप देख लो ना, 18 कंपनी ब्रांडेड है, उसको क्यों नहीं ऑर्डर दिया गया? आखिर विदेश की कंपनियों को ऑर्डर देने का क्या औचित्य है? जब अपने इंडिया में अगर जो सामान नहीं बनता उसको आप बाहर से लाते तब चलता। आप बताइए ना, यहाँ भी तो उपलब्ध है, जेम पोर्टल पे आप देख लीजिए ना, चेक करके। ये सारा चीज़ है। निविदा में जो चेंजिंग किया गया है, जो निविदा शर्तों में चेंजिंग किया गया है, उस सब का कागज़ हमारे पास उपलब्ध है। आप उस सब पर जांच करवाइए, सरकार जांच करवाए। हम लोग इस मामले को लेकर आज सदन में
उठाने का काम करेंगे कि आखिर बेंच डेस्क घोटाला के बाद बिहार में दवा घोटाला से लेकर के और आज टैबलेट घोटाला शिक्षा विभाग में। ये बजट तो गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी है और इसमें तो कारपोरेट वाले ही मालो माल होंगे। तो हम तो बहुमत जनता के हितों की बात करते हैं। तो बिजली से लोग त्राही माम कर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है। तो आज हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप 10 केजी फ्री अनाज दीजिए और 200 यूनिट फ्री बिजली दीजिए। इस बात को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका जो बजट है ये कारपोरेट अमीर प्रस्त बजट है। बिहार के ग्रामीण सड़कों पर कुछ नहीं बोलता, बिहार के बिजली बिल पर एक शब्द नहीं बोलता, बिहार के खेतिहर मजदूर पर कुछ नहीं बोलता, नौजवान विद्यार्थी पर कुछ नहीं बोलता। तो ये बजट तो सिर्फ एक्सप्रेसवे की जो बात करता है, ये तो गया, नालंदा और नवादा, खासतौर से मुख्यमंत्री के जिला का बजट है। इस बजट से बिहार का कुछ लेना देना नहीं है। और आज हम मांग कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली और 10 किलो फ्री अनाज मिलना चाहिए। इस बात को लेकर सदन के अंदर, सदन के बाहर CPIM CPI लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंत्री होश में आओ, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोगों का प्रदर्शन है, आपने देखा कि ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, विधि व्यवस्था गिर रहा है और जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसके लेकर तमाम हमारा जो महागठबंधन है सभी लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर हम लोगों के नेतृत्व में जब सरकार बना था तो हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया और केंद्र के पास भेजने का काम किया तो वह उस चीज़ को रिटर्न करने का काम किया, आरक्षण खत्म करने का काम किया। इसलिए बिहार में जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी हो, इन्हीं को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में भी मुद्दा उठेगा और सड़क पर भी उठ रहा है और सदन में भी उठेगा। बजट में जो विशेष पैकेज मिला बिहार को, इससे आप लोग कहाँ विशेष पैकेज मिला है? कि आपको कहा बजट में विशेष पैकेज मिला? अगर आप बोल रहे हैं लेकिन मिला है कहाँ? मिलेगा तब तो बोलने से क्या होगा? विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मांग था विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का नहीं मांग था। महागठबंधन ने तय किया है कि विधानसभा के तमाम कार्य स्थगित और कार्य स्थगन लाया है कि इस पर विमर्श किया जाए और सरकार वक्तव्य दे कि आखिर 9वीं अनुसूची में लाने हेतु सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है, वक्तव्य दे और काम को रोक करके